हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शुभराज मैजिक फ्लेवर्स। कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र में बहुत ही पसंद से खाए जाने वाले रोडगे। रोडगे यानी हम जैसे बाटी बनाते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन बाटी साइज में छोटी होती है और रोडगे बड़े होते हैं। और रोडगे ये सेके हुए रहते हैं। आज हम इन्हें गोबर के उपलों पर बनाएंगे। और महाराष्ट्र में तो रोडगे कई जगहों पे भी बनते हैं, जैसे कि धार्मिक स्थलों पर अगर कोई प्रोग्राम हो तो वहाँ पे भी बनाए जाते हैं, और बहुत जगह तो शादियों में भी ये बनाए जाते हैं। और इन्हें ऐसे ही केले के पत्तों पर सर्व करके खाया जाता है। इसके साथ प्लेन दाल, बैंगन की सब्जी, राइस, ये सब भी खाया जाता है। सब्जी आप कोई भी बना सकते हो, लेकिन इसके साथ ऐसे घोटी हुई बैंगन की सब्जी काफ़ी अच्छी लगती है। और ज़्यादातर हर जगह यही सब्जी बनाई जाती है। काफ़ी इजी रेसिपी है और महाराष्ट्र की तो बहुत ही खास रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम दाल बना लेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी तुअर दाल लेकर उसे अच्छे से वॉश कर लिया है। मैं आपको जो भी मेजरमेंट बताऊंगी उसमें फैमिली के 5-6 लोग आराम से खा सकते हैं। यहाँ हमारी दाल वॉश हो चुकी है। अब हम कुकर में 1 से 1.5 लीटर पानी ले लेंगे। पानी डालने के बाद उसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच तेल डालेंगे। पानी गर्म होने के बाद हमें उसमें वॉश की हुई दाल ऐड करनी है। दाल ऐड करने के बाद उसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और उसमें उबाल आने देंगे। दाल में उबाल आने के बाद अब हमें इस तरह ऊपर का झाग निकाल लेना है, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक रहता है। और आप जब भी कोई भी दाल बॉईल करें, छोले या चने बॉईल करें, तो इस तरह ऊपर का झाग निकाल लिया करें। अब हम यहाँ कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 सीटी ले लेंगे। दाल कुक होने तक अब हम यहाँ रोडगे बनाने की तैयारी करेंगे। यहाँ मैंने 4 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप मकई का आटा लेना है। फिर इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन और 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करना है। अब ऊपर से थोड़ा सा तेल भी डालना है और पहले हाथों से इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लेंगे। आटा ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। और हाँ, हमें इसमें बिल्कुल 2 चुटकी बेकिंग सोडा भी ऐड करना है। आप इसे पहले ही ऐड कर देना, मुझे अभी याद आया इसलिए मैं अभी ऐड कर रही हूँ। हमें आटे को इसी तरह अच्छे से गूंथना है। आटा रेडी होने के बाद अब हम इसमें ऊपर से ऑयल लगा लेंगे और इसे एक बार अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, अब हमारा आटा भी लग चुका है। अब हम यहाँ रोडगे बनाने की तैयारी करेंगे। यहाँ मैंने चकले पर नीचे ऑयल लगा लिया है। अब हम यहाँ आटे में से थोड़ा सा आटा निकाल लेंगे और बड़े साइज की लोई बनाएंगे। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रोडगे साइज में बड़े होते हैं, इसलिए हम थोड़ी बड़ी लोई लेंगे। अब हम इसे सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। हमें इसे मोटा ही बेलना है। बेलने के बाद इसके ऊपर हमें ऑयल लगा लेना है और थोड़ा सा सूखा आटा भी डालना है। इससे रोडगे के अंदर लेयर्स काफ़ी अच्छी बनती है। अब हम इसे बिल्कुल इस तरह फोल्ड कर लेंगे। आप यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने दोनों साइड से भी इसे फोल्ड किया है। अब हम इसका बिल्कुल इसी तरह राउंड शेप बनाएंगे।
आप ये देखिए, हमें बिल्कुल इस साइड से इसे अच्छे से बंद करना है और हाथों पर बिल्कुल इस तरह घुमाकर इसे राउंड शेप देना है। तो लीजिए, हमारे रोड़गे बनकर तैयार है। अब हमें इसी तरह सभी रोड़गे बना लेने हैं। रोड़गे बनने के बाद अब हमें गोबर के उपलों को जला लेना है। उपले को जलाने के बाद इसकी जो राख बनती है, हम उसमें रोड़गे को सेकेंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह उपलों से ये राख बनकर रेडी हुई है। अब हम इसमें सारे रोड़गे रख देंगे और ध्यान रहे कि राख अच्छे से गर्म होनी चाहिए, तभी हमारे रोड़गे अच्छे से सिकेंगे। रोड़गे रखने के बाद अब हम रोड़गों को इसी तरह ऊपर से भी ढक देंगे। और हाँ, इन्हें अब फिर से जलाना नहीं है, नहीं तो रोड़गे पूरी तरह से जल जाएंगे। हमें इसमें ही इसे अच्छे से सेकना है। और हाँ, हमें इन्हें बीच बीच में उलट पुलट करते भी रहना है। सॉरी, वो क्लिप लेना मैं भूल गई। आप देख सकते हो, बिल्कुल इसी तरह हमारे रोड़गे बनकर रेडी होने चाहिए। सभी साइड से बराबर सिके हुए, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। यहाँ हमारे रोड़गे बनकर रेडी है। अब हम यहाँ दाल बना लेंगे। दाल भी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। पहले हम दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे दाल पूरी तरह से घुल जाएगी। अब हम दाल में तड़का लगाएंगे और तड़के के लिए हम बस लहसुन का ही तड़का लगाएंगे, क्योंकि रोड़गे के साथ दाल प्लेन ही बनती है और वो काफ़ी टेस्टी लगती है। यहाँ मैंने पतीले में 3 से 4 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद अब हमें यहाँ कटा हुआ लहसुन डाल देना है। लहसुन फ्राई होते ही हमें इसमें दाल ऐड कर देनी है। दाल ऐड करने के बाद अब मैंने इसमें 2 ग्लास के करीब पानी भी डाला है, क्योंकि ये दाल थोड़ी पतली ही बनती है। और यहाँ दाल में थोड़ा सा नमक डालेंगे। याद रहे कि हमने नमक पहले भी डाला था। और यहाँ 1 चम्मच थोड़ा घी भी डालेंगे। अब इन्हें मिक्स करके दाल में बॉईल आने देंगे। दाल में बॉईल आने के बाद हमें दाल को 3 से 4 मिनट पकाकर गैस बंद कर देनी है। तो अब हम यहाँ घोटी हुई बैंगन की सब्जी बना लेंगे। तो मैंने यहाँ बड़े कटोरे में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद अब हम यहाँ सारे बैंगन को अच्छे से काट लेंगे। और कोई भी सब्जी काटते वक्त ध्यान दें, क्योंकि देखिए ये बैंगन खराब निकला है। यहाँ मैंने जितना भी खराब हिस्सा था वो निकाल दिया है। अब हम बैंगन को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अब हम यहाँ बैंगन को इस नमक वाले पानी में डाल देंगे। इससे बैंगन की सारी कड़वाहट निकल जाती है। हमें इसे मिक्स करके 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। बैंगन की सब्जी हम कुकर में बनाएंगे, तो यहाँ मैंने कुकर में 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच राई और 1 छोटा चम्मच जीरा भी डालना है। जीरा तड़कने के बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालनी है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और थोड़ा सा करी पत्ता भी डालेंगे। इन्हें भी यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसमें कटे हुए बैंगन डाल देंगे। इन्हें मिक्स करके 2 मिनट अच्छे से पकाना है। फिर इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला भी डालना है। फिर इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर भी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर इसमें बॉईल आने देंगे। बॉईल आने के बाद अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके यहाँ 2 सीटी ले लेंगे। गैस बंद करके अब हम कुकर खोल लेंगे और देखिए बैंगन यहाँ अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ फिर से गैस चालू करके बैंगन को अच्छे से चम्मच से घोटना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें बैंगन को हल्के हाथों से प्रेस करना है। और यहाँ हमारी घोटी हुई बैंगन की सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ बैंगन की सब्जी रेडी होने के बाद मैंने साइड में राइस भी चढ़ा दिए थे। यहाँ मैंने इंद्रायणी राइस का यूज़ किया है। बस अब थोड़ी देर में राइस भी हो जाएगा। अब हमारी सारी चीज़ें बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। यहाँ मैंने केले के पत्तों पर थोड़ा सा पानी छिड़क के कपड़े से पोंछ लिया है ताकि केले के पत्ते अच्छे से साफ हो जाए। और यहाँ केले के पत्तों का जो बीच का हिस्सा रहता है उसे इसी तरह हाथ से दबाना है। अब हम यहाँ सेके हुए रोड़गे को लेकर हाथ से तोड़ेंगे और इसका चूरमा बनाएंगे। हर फंक्शन में, शादियों में बिल्कुल इसी तरह इसे खाया जाता है। क्योंकि ये गोबर के उपलों पर सेकी हुई रहती है इसलिए ये काफ़ी हेल्दी भी रहती है, बिल्कुल ऑयल भी नहीं होता है इसमें। और केले के पत्ते पर खाकर तो इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह रोड़गे को हाथ से बारीक करके अब हम इसके ऊपर गर्मा गर्म दाल डालेंगे। इस तरह रोड़गे बनाकर इसके साथ ऐसी ही प्लेन वाली दाल बनाकर खा के देखना, आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। फिर साथ में शादियों में बनने वाली घोटी हुई बैंगन की सब्जी, गर्मा गर्म राइस भी सर्व करेंगे। फिर साइड में साथ में एक रोड़गे को तोड़कर भी रखेंगे और साथ में गर्मा गर्म देसी घी भी डालेंगे। और हाँ, घी में कंजूसी बिल्कुल मत करना क्योंकि दाल रोड़गे के साथ घी तो चाहिए ही, इसलिए ऊपर से घी अच्छे से डालिए और गर्मा गर्म दाल और रोड़गे एंजॉय कीजिए। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।